हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे आप लोग? सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग इस समय हम लोग वाराणसी रेलवे स्टेशन पर हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर हैं हम लोग और अब जा रहे हैं घर। बच्चे आ गए हैं घर। हम लोग खाना खा चुके हैं। सारे बर्तन भी खाली कर दिए। मिलेगी नहीं। क्यों क्यों नहीं मिलेंगे बताओ। देखो, पहले दिखाई हम लोग अंदर आते हुए, ठीक। आप सीधे दिखा रहे खाना खाने के बाद। हाँ, क्या खा पता है, पापा को लेट हो रहा था ना, कहीं जाना था, इसलिए फटाफट खाना मतलब बना नहीं पाए। हम लोग खाना खा चुके हैं। अब कपड़े धुलने जा रही हूँ मैं। और सिलाई कब करोगी? सिलाई पता है, अस्तर लाना, मीठी फाल लेके आना है। ठीक है। सुबह से बच्चे नहीं रहते ना तो सारा काम फटाफट हो भी जाता। अब ये लोग आए हैं, देखो कैसे काम होता है। मैंने कंघी भी नहीं की। सारा नंबर से होगा था। सही बात है। इतनी देर कहाँ थे? छुट्टी तो 12:30 बजे हो जाती बिटिया। हाँ, 12:30 बजे छुट्टी हो जाती। तुम लोग इतनी देर कहाँ थे? मेरे स्कूल मेरी क्लास के चक्कर में लेट हो गया। क्लास हमको लगा ना पापा के शॉप पे तुम लोग बैठे होंगे। पापा शॉप पे पापा आ गए थे, बहुत देर हो गई थी पापा को आए हुए। आया था ना मुझे बुलाने, तब मैंने कहा कि अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तो तब तक बेल लग गई प्रेयर वाली, तब लेट हो गया था। ये लोग कह रहे हैं मैं फिर से बहुत दुबली हूँ। कहाँ दुबले हो गए? मैं कब काम आऊँगा? मैं कब काम आऊँगा? बाबू स्कूल से आ गए तो फटाफट होमवर्क कर लो। इनके पास खाली दो ही चीजें हैं। हो गया? स्कूल भी कर लिया? हाँ, स्कूल भी कर लिया। पता है हम लोग विंध्याचल से आए ना, बहुत इतने थके थे और इतना सारा काम था ना, सारे घर की साफ सफाई। तो मैंने पेड़ा बनाया आज। कल रात में। हाँ, कल रात में बनाया था पेड़ा। इसको ना बड़ा मुझे एक डिब्बा का अच्छे से खाली कर भर के रख। मैं बना दूं पहले वो बना दे। और ये है भगवान मंदिर। हाँ बेटा, मम्मा आप लोग भी दर्शन कर लो मेरी माता जी। हाँ हम बेटा, चले काल भैरव लगाने। हाँ लगा दो। लगा पाओगे? हाँ लगा दे। लगा दो। कूलर भी खाली करना। हाँ, उसके वजह से जो पेड़ा है ना, इसकी वजह से मेरा पेट बहुत साफ हुआ है। ओके। और खा लियो। हम गए थे विंध्याचल ना, तो आप लोग को एक बात बतानी, सब लोग प्लीज बताना क्या सही क्या गलत कुछ पता। हाँ बेटा, आप इतना सारा जग जग के बना कैसे लेती हो? क्योंकि हमको पता है दिन में हमारे पास टाइम नहीं ना। मेरे बच्चे हमको बहुत तंग करते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं, इसलिए हमने फटाफट दिन में ही रात में बना लिया। मेरा आते ज़्यादा काम रात में होता है। अच्छा, थैंक यू फॉर दिस। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमारी वीडियोस को। स्लीपर, हाँ इतना प्यार मिल रहा है ना कि मिलियंस इकट्ठे हो गए। स्लीपर बाहर तक। भैया लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना नाम लिख देना। हाँ हाँ, आप लोग अपना नाम लिखना और आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं जरूर बताना। आप पता लोग है, बहुत सारे व्यूअर्स हो गए। हम विंध्याचल के बारे में ज़रूर बात करेंगे। पता है क्या, वहाँ के में एक चीज़ ना, मतलब हमको ही क्या, लगभग जितने भी भक्त थे उन सबको बहुत बुरा लगा। ये चीज़ बुरी लगी कि वहाँ पे जो वीआईपी दर्शन के नाम पर भक्तों को ठगते हैं ना, इतना खराब लगा। और कौन ठग रहा था? जो धर्म कर्म का मार्ग में दिखाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, नाम पंडित जी जो हमें धर्म पे चलने का राह बताते हैं, गुरु होते हैं हमारे लिए, वो लोग ठगी कर रहे थे। इतना ठगी कर रहे थे कि मतलब लाइनें लगी हुई थी और वीआईपी के नाम में जाहिर सी बात पैसा लेके वीआईपी लाइन लगाते हैं वो लोग। तो हम लोग की लाइन बढ़ी नहीं रही थी। जैसे हमारी लाइन की 1-2 लोग बढ़ रहे थे, उधर से ज़्यादा तेज लाइन चल रही थी। और दूसरी चीज़ आपसे पूछा हमें, तो हमको ना इंतज़ार तो करना पड़ा, कोई बात नहीं, इंतज़ार करके इतनी दूर से हम गए थे माता के दर्शन के, चलो हुआ। लेकिन फिर हम लोग वहाँ से काली को गए, फिर अष्टपूजा गए, वहाँ भी यही सेम चीज़ चली थी। तो हम लोग की वहाँ भी लाइन नहीं आगे बढ़ रही थी। तो ऐसा लगा कि 12 बजे बाद 1-1:30 बजे तक आरती होती, उसके बाद फिर वो पट ओपन हो जाते हैं। तो वहाँ एक आंटी जी मिली अपनी फैमिली से, ठीक है, मिली, उनके साथ बेटा बहू या बेटी दामाद जो भी नाम को नहीं पता, पर अपनी फैमिली से मिली। और उन्होंने हमको पहचान लिया, मतलब बात करने लगी कि आप लोग हमारे आगे ही थे, हम आपके पीछे लगे हुए थे।
तो तुम्हें क्या दर्शन हुए विंध्याचल के नहीं, उन्होंने कहा कि विंध्याचल के दर्शन हमें नहीं हुए। तुमने कहा क्यों नहीं हुए आंटी, हम लोगों को तो दर्शन हुए। बोले पट बंद हो गया था, तुम्हें हो सकता है। कहीं बेटिया हम तुम्हारे पीछे ही तो लगे थे, तुम लोग आ गए थे, हम पीछे थे। थैंक गॉड कि सोचो कि हम लोग भी 9 बजे से लगे थे, है ना? 9-10 बज चुके थे। हाँ। नहीं 9 ही बज रहे थे, 9 सवा 9 समथिंग ऐसे हम लोग लगे हुए थे। क्योंकि हम लोग वहाँ थक के और इतना अगर गए 12 थे, बजे सो पट ही बंद गए होते थे। हैं तो समझ सकते हैं कि यार कितना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ। हाँ, कि लोग इतने उम्मीद से जाते हैं माता के दर्शन के लिए, सुबह से और लगे सिर्फ होते हैं। भी- आप पैसा लेके VIP दर्शन कराते हो, जो लोग सुबह से लगे हुए क्या वो बेवकूफ़ हैं? और बहुत ख़राब लगा। और सिर्फ सबसे ज़्यादा इतना गुस्सा आई कि जब ये जो है सारे हम लोग जब पहले जाते थे तो तुरंत दर्शन हो जाते थे, कोई लाइन वाइन नहीं लगना पड़ता था। लेकिन इस बार जब हम लोग गए तो लाइन वाइन सब लगना पड़ गया। नहीं, लाइन तो हमेशा लगते हैं, देखो भीड़ होती है, इतने मेन सारे। जगह में लाइन लगती थी। सुनो मेरी बात, लाइन तो लगती है हर कहीं, आप कहीं भी जाओगे बिना लाइन के दर्शन नहीं। क्यों? क्योंकि इतने भक्त होते हैं, हर किसी को दर्शन चाहिए ही होते हैं, इतनी दूर से इंसान जा रहा होता है। लेकिन बुरा इस बात का लगा कि जो लोग पैसे दे रहे हैं उनकी लाइन को आप फटाफट दर्शन करा रहे हैं। और यही अष्टभुजा में भी देखने को मिला। अष्टभुजा काली को सब जगह, काली खो में ऐसा नहीं। काली को, हाँ काली खो में ऐसा कुछ नहीं था। होता है। जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हम वही बताएं, काली खो में ऐसा नहीं था। और अष्टभुजा में तो मतलब पैसा दे के, ये भी मैं बता रही हूँ, पैसा दे के आप अंदर जा रहे हो दर्शन करने, फिर वहाँ के जो अंदर के पंडा बैठे वो कहते हैं दक्षिणा दो। वो कहते हैं अच्छी दक्षिणा खासी दो। लौट मतलब हो रही है। धर्म के मार्ग पे आप चलना भी सिखा रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल सिखाओ। हम सब आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर माता रानी के को प्रणाम करते हैं, आपको चरण स्पर्श करते हैं, बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप जैसे इतनी अच्छी एनर्जी से हम लोगों को मिलने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ कितनी बुरी है, सोचने वाली बात ये है। तो बस ये चीज़ें बहुत बुरी लगी, पता नहीं क्या सही क्या गलत, हमको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें थी बुरी वो बुरी, बहुत खराब एक तो लगा। हम लोग को सोते हुए इतना टाइम हो गया था, 9 ही बजे, 8 बज गए थे, हम लोग थक गए। अरे जो वहाँ का मेन प्रॉब्लम था, लोगों ने भक्तों की प्रॉब्लम थी, और ये हमेशा से था कि वो लोग दक्षिणा लेते हैं, प्रसाद चढ़ा, वो तो उनका बनता, चलो हम लोगों को देना भी चाहिए कि वो वहाँ के सेवक हैं। इतने भाग्यशाली होते हो आप लोग कि आपको माता रानी अपना सेवक नियुक्त करती है। हम जैसे लोगों को तो नहीं, हम लोग तो देखो चौका बर्तन आटा दाल चावल इसी में अपनी लाइफ काट देते, लेकिन आप इतने लकी होते हो कि आपको जीवन के सारे सुख मिलते हुए आप माता के चरणों में सेवाकार हो जाते हैं। उसके बाद आप ऐसा गुनाह कर रहे हैं कि आप उनसे पैसे मांगकर VIP दर्शन के नाम पे पैसा मांगते, फिर अगर वही भक्त फिर अंदर जाते हैं तो आप उनसे फिर दक्षिणा मांगते। बस ये नहीं समझ में आया, क्योंकि माता रानी तो नहीं कहती हैं कि हम पैसे दो, हमें ये दो, पैसे दो और ऐसा करो। माता के दरबार में, माँ के चरणों में क्या राजा क्या रंग भिखारी सब ही शीश झुकाते हैं। तो वो माता के लिए तो हम सब एक है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हम मरते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमें VIP मौत मिलेगी। मौत तो सबको एक ही जैसे मिलती है ना भाई। फिर वो अचानक मिले। धर्म के रास्ते पे रास्ता बताने वाले अगर आप पंडित लोग ऐसा करोगे तो हम जैसे लोगों से उम्मीद ही क्या कर पाओगे। और ये हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर ऐसा होता है, तो इतना एक कह सकते हैं। इतना बुरा लगा वहाँ से आने के बाद, बस हम यही सोचते रहे, यही चीज़ दिमाग में चलती रही कि धर्म के स्थान पर इतना अधर्म हो रहा है। VIP दर्शन आप करा रहे हो, मौत मिलती है VIP नहीं मिलती। अगर 2, 3, 4 जितने लोग देख रहे हो हमको नहीं पता, लेकिन हमें पता है ये वीडियो जब भी भाई कुछ लोगों में अभी जाएगी, लंबा वीडियो है, पूरा दिन का है, जब भी जाएगी ना कुछ लोग तो समझेंगे ना इस बात को। और कहीं ना कहीं लगता है ना कि हम और आप ही इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। सब नहीं हम लोगों के अंदर कि हम इतनी दूर से गए हैं, इतने मेहनत करके गए, इतना पैसा लगा के गए। हर इंसान को फ्री में तो पहुंच नहीं जाता, वो यहाँ तो है नहीं, इतनी दूर है, तो हम लोग साधन किराए से ही जाते हैं। शाम हो गई है, मैं पी रही हूँ शाम की चाय। मीठी ऑफिस में काम कर रही है। मीठी क्या कर रही हो बेटा? शाम का काम कर रही हूँ, जो कि पापा के बिल है सही से लगा रही हूँ। बिल लगा रही सही से। तो हम विंध्याचल के बारे में ना यही बताए थे, बहुत अपसेट हो गए। और मैं क्या लगभग लोग भक्त जाते हैं, ये सब चीज़ें फेस करते हैं,
और चले आते हैं, क्या करें, दर्शन तो करना ही है चाहे जैसे करें। कुछ लोग तो बिना दर्शन करे ही विंध्याचल बंद हो गया, सोचा लो काली खो में जाते, काली खो गए वहाँ बंद हो गया। अष्टभुजी में तो पता नहीं दर्शन, हमको तो मिले दर्शन, तीनों ही जगह के मिले। नहीं नहीं वो बात नहीं है, जो माता के पट है ना वो खुल गए थे। हाँ जब हम पहुँचे थे तो बंद होके खुल गए थे, तब हम पहुँचे थे, इस बार सब लेट। हम लोग तुरंत पहुँच गए थे वहाँ पे, मतलब बहुत देर तक बैठे रहे, खाना खाए, नाश्ता किए, उसके बाद वहाँ चले। लेकिन हम लोगों ने आज इस बार काशी में बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। काशी में तो उतनी भीड़ नहीं थी हाँ, तो, लेकिन उसके बाद हाँ उतनी नहीं थी। इस बार हम लोग को ज़्यादा परेशान सचमुच नहीं होना पड़ा जितना पिछली बार हुए थे। पिछली बार 4 घंटे लगे पड़े थे। बहुत बनारस हम लोग 9-10 बजे तक हम लोग घूमते ही रहे, दर्शन करने के बाद 9-10 बजे तक घूमते रहे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से बस ली और विंध्याचल गए, विंध्याचल में दर्शन किए, फिर वहाँ से बस ली, फिर काशी आए, वहाँ से बाय ट्रेन हम लोग लखनऊ आ गए। तो ये सब वो भी रात के 2 बजे। हम लोग पूरा दिन कल सोते ही रहे। हाँ सही बात है, पूरा दिन तुम सोती नहीं होगी, हम लोग काम, हमको पूरे जितने भी पैकिंग तो अनपैकिंग की, सारा अनबॉक्स करके सारे कपड़े जितने थे वो धुले। कहीं भी जाओ ना सबसे ज़्यादा कपड़े की रहती है, घर आए इतनी गंदी लोवर पहनी हुई है जिससे मेरी 2-3 महीनों से नियत लगी रहती है। नहीं अभी जल्दी से आया, 1-2 नवरात में लेके आई है। और आज से मेरी इस पे नियत लगी हुई है कि मैं पहनूंगी। बहुत बड़ा काम आज मेरी क्या नहीं कर लिया है उसने जो है लोवर पहन लिया है, बहुत बड़ा तुम काम। अपनी नाकें दिखाते रहना। अब शाम हो गई है, अब शाम हो गई है। किसको ऐसा लगता है कि जो है इस पढ़ाई करना सबसे बेकार चीज़ है। नहीं बेटी स्कूल गई थी और क्या किसने खाया, काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है, आने आने तोड़ फोड़ मचा है तो हमसे पूछ रहे हैं मम्मा काम हो रहा है। तुम कब बेटा पढ़ोगे, दीदी तो पढ़ लेती है अपना समय निकाल के, और दीदी पापा का भी काम करती है। किस किस को